अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने हम सब के लिए हिदायत का चराग बनाकर भेजा। मैंने खुतबे के अंदर एक आयत तिलावत फरमाई, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये आयत अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में नाजिल फरमाई है, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का जो ईमान है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने उस ईमान को मायार हक़ बतलाया है। हम सब के लिए ये लाजिम है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाओ, बिमिस्लि मा आमनतुम, उन लोगों के ईमान की तरह, फ़क़द इह्तदौ, पस तहक़ीक़ तुम हिदायत पाओगे, पस तहक़ीक़ तुम हिदायत पा लोगे। तो ये सहाबा किराम की जमात अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब जमात सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात को अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात के बाद मेरे सहाबा की जमात को चुना है, और मेरे सहाबा की जमात में से 4 शख्सों को अलहदा किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको चुनकर मेरा यार बनाया है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन एक दूसरे से फ़ौक़ियत में बढ़े हुए हैं, एक दूसरे से फ़ौक़ियत में बढ़े हुए हैं। बाज़ सहाबा किराम ऊँचे दर्जे के हैं, बाज़ नीचे दर्जे के हैं। बाज़ सहाबा किराम का मर्तबा कम है, बाज़ सहाबा किराम का मर्तबा ज़्यादा है, जिनमें से आज हम आपके सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबवी हिजरत है, इससे 40 साल कबल पैदा हुए, 40 साल पहले पैदा हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त इस्लाम लेकर आए, इस्लाम लाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, उस वक़्त 28 साल के थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नसब नामा है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल, ये नसब नामा 8वीं पुश्त के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। ये कबीला आदि से ताल्लुक़ रखते हैं। कबीला आदि का एक और भाई था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादेहाल में से था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब 8वीं पुश्त के अंदर जाकर मिल जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों कुरैशी ख़ानदान में से हैं, और दोनों कुरैशी रिश्तेदारी है, दोनों के माबैन कुरैशी रिश्तेदारी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी, एक अबू जहल के लिए और एक इनके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस्लाम को गलबा अता फरमा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से, या आमर बिन हिशाम, ये आमर बिन हिशाम अबू जहल का नाम, आमर बिन हिशाम के ज़रिए से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का समरा ज़ाहिर हुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर लोगों में थे। जिस वक़्त
कोई कुफ़ार, कोई मुशरिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल भी बांका, तकलीफ़ बहुत दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र को ख़त्म नहीं कर पाए। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुफ़ार ने एक मीटिंग बिठाई। उसमें ये तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल करेंगे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शौक़ से खड़े हुए कि हाँ, मैं ही कत्ल कर सकता हूँ। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर चले हैं, तो बीच में एक सहाबी मिलते हैं। वो पूछते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ए उमर कहाँ चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्ज़ बतलाते हैं कि आज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाया करने के लिए निकला हूँ। तो उस वक़्त वो सहाबी कहते हैं कि तुम पहले अपने घर की तो ख़बर ले लो कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्से के अंदर अपनी बहन के घर गए तो वो घर में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो उनके आने की वजह से जब उन्होंने दरवाज़े को दस्तक दी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनकर वो खामोश हो गए। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कह रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो भी मुझे दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसने अपनी बहन को कहा कि मैंने सुना है कि तुम बद्दीन हो गए। तो उसकी बहन ने जवाब दिया कि अगर वो दीन हक़ है तो फिर हम बद्दीन हो गए। तो उन्होंने एक ज़ोर से तमाचा मारा और अपने बहनोई की दाढ़ी पकड़ के झंझोड़ा और उनको अच्छी तरह खूब मारा। जब उनकी बहन उनको छुड़वाने आई तो अपनी बहन को भी उन्होंने मारा। तो जब बहन को मारा उसके खून निकल रहा था, तो उसके खून को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ और फिर कहा कि तुम वो सफ़ा मुझे दे दो जो तुम पढ़ रहे थे। तो उसकी बहन ने कहा कि पहले तू पाक हो जा, साफ़ हो जा, गुस्ल कर ले, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहाए। नहाने के बाद वो सफ़ा हाथ में लिया, पढ़ना शुरू किया। उसमें सूरह ताहा की कुछ आयतें लिखी हुई थी। सूरह ताहा जैसे पढ़ना शुरू की उन्होंने, कुछ आयतें ही पढ़ी थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी बदल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उधरी कलमा पढ़ा। वही कलमा पढ़कर कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। जुमे की सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुए और कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अल्लाहु अकबर की सदा लगाई और तमाम सहाबा किराम जितने भी सहाबी थे उन्होंने सब ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इन सहाबा की जो आवाज़ थी वो पहाड़ों के अंदर गूंज रही थी, यानी खुशी के मौके पर उन्होंने ये तकबीरी नारा लगाया था। एक ये वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का, और दूसरा वाक़या ये है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़ने की नीयत से, यानी शरारत करने की नीयत से मैं घर से निकला, काबतुल्लाह के अंदर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल हाक़्क़ा शुरू कर रखी थी। तो मैं एक चीज़ के पीछे छुप गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनने लगा। तो मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुना तो मैंने दिल में ये ख्याल किया, ज़बान से नहीं कहा बल्कि दिल में ये ख्याल किया कि ये तो किसी शायर का कलाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक़्क़ा के अंदर वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ ये आयत आती है वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून, कि इसका माना ये है कि ये किसी शायर का कौल नहीं बल्कि तुम में से बहुत से कम लोग इस पर ईमान लेकर आते हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये तो काहिन है कि जिसने मेरे दिल की बात भी सुन ली, मेरे दिल की बात भी पढ़ ली और मेरे दिल के भेद को भी जानता है। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये काहिन का कलाम है तो अगली आयत में अल्लाह ताला यूँ फरमा रहे हैं वला बिक़ौलि काहिन, ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है। तो ये जब सुना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ये किसका कलाम है, ना ये शायर का कलाम है ना ये काहिन का कलाम है, तो ये कलाम है किसका। तो अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा रखा है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये उतारा गया तेरे रब की तरफ से।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस बात का मेरे दिल पर ऐसा असर पड़ा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। फिर हिजरत का मौका आया। ये इससे पहले जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे तो काबतुल्लाह के अंदर सरेआम नमाज नहीं होती थी, छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से मुसलमानों को क़ुव्वत हासिल हुई, मुसलमान सरेआम लोगों के सामने नमाज़ पढ़ने लगे। फिर जब हिजरत का मौका आया, हिजरत के मौके पर सब लोगों ने छुप कर हिजरत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन, अपने बहनोई और अपने जो करीबी रिश्तेदार थे उनको साथ लिया। उनको साथ लेकर उनको कहा कि तुम ठहरो, और ख़ुद मक्का के अंदर तलवार लिए हुए, कमान लिए हुए आए। जितने भी कुफ़ार मुशरिकीन के मजलिसें बैठी हुई थी उन सब मजलिसों में आकर कहा कि अगर तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि बीवी बेवा हो जाए, अगर तुम में से ये कोई चाहता है कि उसकी औलाद यतीम हो जाए, तो वो मुझसे आकर मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। मैं हिजरत के लिए निकला हूँ, जिसका ये जी चाहे, जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है वो आ जाए। तो किसी भी मुशरिकीन मक्का में से जुर्रत नहीं हुई जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीछा करता या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुकाबला करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक रौब अता किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक वजाहत अता की थी, जिसकी वजह से तमाम मुशरिकीन इनसे लरसते थे, तमाम मुशरिकीन इनसे लरसते थे। मदीना के अंदर पहुँचे हैं, मदीना के अंदर 2 मील के फासले पर ठहरे हैं। वहाँ जिस जगह का नाम यसरब, पीछे यसरब कहा जाता था, वहाँ ठहरे हैं मदीना के अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है मदीना की तरफ हिजरत करने का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। दौर गुज़रता रहा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस वक़्त सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ कि खलीफा कौन बने, खलीफा कौन बनाया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने इतनी फ़िरासत अता फ़रमाई थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी समझ, अपनी बूझ से और अपनी फ़िरासत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की और तमाम मुसलमानों को कहा कि ये आज से हमारा खलीफा है। तमाम मुसलमान इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर गए कि वाकई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे खलीफा हैं। ये उन्होंने जो लोगों को कन्विंस किया, लोगों को मनाया, ये अपनी समझ और अपनी बूझ और अपनी फ़िरासत के साथ उनको मनाया है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर हर जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ रहते थे। जो भी मसला पेश आता, ज़कात का मसला पेश आया, लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हुए। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का मसला आया, मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के मसले में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हुए। जब मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब से जंग हुई, उस वक़्त तकरीबन 12,000 हुफ़्फ़ाज़, 12,000 कुरान के हाफिज़ उस जंग के अंदर शहीद हुए। तो फिर जब वहाँ से वापसी हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा दिया कि अमीरुल मुमिनीन, कुरान के बहुत से हाफिज़, कुरान के बहुत से हुफ़्फ़ाज़ किराम इस दुनिया से चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान पाक हमसे चला जाए, कुरान पाक हमसे ज़ाया हो जाए। आप ऐसा करें कि ये कुरान पाक एक जगह महफूज करवाएं और वो नुस्खे दुनिया के अंदर तकसीम करवाएं, वो नुस्खे दुनिया के अंदर तकसीम करवाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम नहीं किया, मैं किस तरह करूं, लेकिन अल्लाह ताला ने जल्द ही उनके दिल में इल्क़ा फरमा दिया, जल्द ही उनके दिल को इस तरफ माइल कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और इनकी जो जमात थी हुफ़्फ़ाज़ किराम की और कातिबीन की, उनको कहा कि कुरान पाक जिसके पास जितना महफूज है वो सारा का सारा एक जगह लिख लें, एक जगह महफूज कर लें। तो उन सब ने एक जगह महफूज किया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए, 2.5 साल दौर के अंदर इन्होंने 2.5 साल खिलाफत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने
तो खलीफा बनने के बाद इन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं बड़े ओहदे पर बैठा हूँ, मैं अपने ओहदे की इक़्तिदार बड़ी मजबूती से और ओहदे की इक़्तिदार में हद से तजावुज़ करने वाला बन जाऊँ। नहीं, बल्कि ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरह गुजार रहे थे, इसी तरह ओहदे की इक़्तिदार पर, अमीरुल मोमिनीन की इक़्तिदार पर बैठ कर इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। एक रात को गश्त कर रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी घर में, तो सुबह जब नमाज़ पढ़ाई, नमाज के बाद उसके वालिद को बुलाया, उसके वालिद से सवाल किया कि रात को आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, क्या वजह थी? बाप ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बच्चा छोटा है और हमने उसका दूध छुड़ा दिया है, अब वो माँ का दूध नहीं पीने देते हम, इस वजह से कि अमीरुल मोमिनीन जो बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर करता है वो दूध छोड़ने के बाद करता है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और कहा, ए उमर, अफसोस है, पता नहीं कितने बच्चे तेरी वजह से, तेरे इस दूध छुड़ाने के बाद वजीफ़ा मुतअय्यन करने की वजह से पता नहीं कितने बच्चों का दूध छुड़ाने से पहले ही दूध छुड़ाया गया होगा। उसी वक़्त ऐलान सादिर किया, वो हाकिमों के पास ख़त भेजा कि जो बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होते ही उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, जो बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, और फिर बच्चा अपनी उम्र के साथ जिस तरह बड़ा होता रहता था उसका वजीफ़ा बढ़ता रहता था। आज बरतानिया और दूसरे ममालिक के अंदर आज भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 1400 साल के बाद भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहाँ उनको वजीफ़ा दिया जाता है, और उस वजीफ़े का नाम बरतानिया के अंदर उन्होंने रखा हुआ है उमर ला के नाम से उन्होंने ये नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाफिज़ किया था। इसी तरह पुलिस का निज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आया, फ़ौज का निज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर आए, और बहुत से जो बैंकी निज़ाम हैं, इस वक्त बैंक का नाम मशहूर है, उस वक्त बैतुल माल का नाम मशहूर था। ये जगह जगह पर पहले एक हुआ करता था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर के अंदर जगह जगह इन बैतुल मालों को फैला दिया था, इस वजह से कि जो लोग फ़ौज के कारिंदे हैं, जो लोग फ़ौज में ड्यूटी करने वाले हैं, वो ये महसूस ना करें कि अगर हम सरहदों पर चले गए, अगर हम फ़ौज की ड्यूटी करने चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर बार पीछे यूं ही बेयार और मददगार पड़े रहें, हमें कोई मुआवजा भी ना मिले, हमें कोई वजीफ़ा भी ना मिले। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में हर जगह ये बैतुल माल मुकर्रर करके, हर जगह बैंककारी का निज़ाम मुकर्रर करके उनको ये बावर कराया कि तुम बेयारो मददगार नहीं, बल्कि तुम अपनी सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो, और जहाँ तुम्हें ड्यूटी दी जाती है वहाँ अपनी ड्यूटी बखूबी निभाओ, तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा, तुम्हें वजीफ़ा दिया जाएगा। ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में हुआ। एक मिस्र का गवर्नर ख़त लिखता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कि एक कुआं है, वो मिस्र वाले वो ये कहते हैं कि हम इस कुएं के अंदर दरिया नील जिसे कहा जाता है, दरिया नील के अंदर एक खूबसूरत लड़की जो पूरे मिस्र के अंदर खूबसूरत मानी जाती हो, उसको हम बनाव सिंगार करके उसके ऊपर सोना चांदी लाद कर, जब तक हम साल में इसके अंदर उसको डाल ना दें उस लड़की को, तो ये कुआं हमें पानी नहीं देता। साल पानी देता है, फिर ये खुश्क हो जाता है, फिर हम एक लड़की को इसी तरह डालते हैं, फिर ये कुआं 1 साल पानी देता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये ख़त पहुँचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त लिखा कि अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ये ख़त दरिया नील की तरफ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ख़त लिखा, ए दरिया नील, अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है, अगर अल्लाह ताला के हुक्म से तू चलता है तो चल, अगर अल्लाह ताला का हुक्म तेरे अंदर नहीं है, तो हमें वैसे ही पानी देता है, तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं। ये रुका उस गवर्नर के पास पहुंचता है। वो गवर्नर बहुत से लोगों को लेकर दरिया नील के पास जाते हैं और दरिया नील के अंदर वो रुका डालते हैं, वो ख़त डालते हैं, तो वो दरिया नील पहले से ज़्यादा पानी देने लगता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बैतुल मक़दस जब फ़तह हुआ, बैतुल मक़दस के फ़तह होने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं घोड़े पर सवार होकर, और ख़ादिम इनके साथ होता है। कहीं खुद चलते हैं, कहीं ख़ादिम चलते हैं, यानी खुद सवार होते हैं, ख़ादिम चलते हैं, ख़ादिम सवार होते हैं, खुद चलते हैं। तो बैतुल मक़दस में जब पहुँचते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में
लगाम होती है घोड़े की, और जो इनका ग़ुलाम होता है वो घोड़े पर सवार होता है, और इनका जो पहना हुआ जोड़ा था उस पर 14 पैबंद लगे हुए थे, उस पर 14 पैबंद लगे हुए थे। एक मर्तबा एक सफ़ीर जो इन्होंने मुकर्रर किया हुआ था बैतुल माल पर, उन्होंने अपने घर में हलवा बनवाया। हलवा बनवाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस कर दिया, इस वजह से कि ये अगर पूरी रियाया मेरी हलवा खाएगी तो जब ही मैं हलवा खाऊंगा। जब मेरी पूरी रियाया, पूरी हुकूमत, जहाँ मेरी हुकूमत फैली हुई है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके गए हैं, 12.5 साल इन्होंने 10.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, कि अगर जितनी मेरी रियाया है अगर वो जिस दिन हलवा खाएगी उस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हलवा खाएंगे। और बैतुल माल से अपना वजीफ़ा इतना लिया करते थे जितना आम एक सिपाही का वजीफ़ा हुआ करता था, जितना आम एक सिपाही का वजीफ़ा हुआ करता था। एक मरतबा रात को गश्त कर रहे हैं, घर से एक औरत कहती है कि ए बेटी, दूध के अंदर पानी मिलाकर बेच दे, अमीरुल मुमिनीन को क्या पता चलेगा, अमीरुल मुमिनीन को क्या पता चलेगा। तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया कि ए अम्मा, अमीरुल मुमिनीन नहीं देख रहे लेकिन अमीरुल मुमिनीन का रब तो देख रहा है। तो सुबह जाते ही अपने बेटे से, जिसका नाम आसिम था, उनसे कहा कि फ़ुला बंदी जो खौफ खुदा रखने वाली है उनसे निकाह कर लो। तो उसके बेटे ने उनसे निकाह किया। निकाह करने के बाद उनसे एक बेटी पैदा हुई जो उम्मे आसिम के नाम से जानी जाती थी। फिर उस बेटी का एक बेटा हुआ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो बनु उमैया का एक बनु उमैया के अंदर एक खलीफा बना, जो 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करके गया है, 3 बर्रे आज़मों पर ऐसी हुकूमत करके गया है, वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से था। 3 बर्रे आज़मों पर उन्होंने इस तरह हुकूमत की है कि उसके दौरे हुकूमत के अंदर 3 बर्रे आज़म के अंदर भेड़िया और बकरी एक साथ एक कुएँ पर पानी पिया करते थे। जिस वक़्त उनका इंतकाल हुआ तो जो चरवाहा था उन्होंने नमाज की नीयत बांधी हुई थी, नमाज पढ़ रहे थे, तो जिस वक़्त उनका इंतकाल हुआ तो भेड़िए ने फ़ौरन बकरी के ऊपर हमला किया। तो जब चरवाहे ने यह देखा तो चरवाहे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगता है आज अमीरुल मुमिनीन खलीफा वक़्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ दुनिया से चले गए। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने के अंदर बड़ी फुतूहात हुई, हर बंदे का वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा था। जो उम्महातुल मुमिनीन थी उनका भी वजीफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरा खिलाफत के अंदर मुकर्रर किया। जो कारी हज़रात थे, जो कुरान पाक पढ़ाने वाले थे, उनका भी वजीफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर किया, इस वजह से कि अगर हम इनको तनख्वाह नहीं देंगे, अगर हम इनको वजीफ़ा नहीं देंगे तो कुरान की इशाअत रुक जाएगी, कुरान का फैलना रुक जाएगा। अगर कुरान का फैलना रुक गया तो दुनिया के अंदर इस्लाम नहीं फैलेगा। इस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कारी हज़रात का वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया। और जो तालीम के ज़ाब्ते हुआ करते थे वो तालीम के ज़ाब्ते पहले लिखे नहीं गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरा खिलाफत के अंदर जो तालीम के ज़ाब्ते थे वो लिखवाए और बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ करवाया, मदारिस के अंदर बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ करवाया। वो भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से शुरू हुआ। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी है और 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके गए हैं। और ख़ुद रहने वाले किस तरह हैं, एक कैसर और किसरा ये मशहूर ताकतें हुआ करती थी। यहाँ का एक जो गवर्नर था वो इनको देखने के लिए आया कि जो मुसलमानों का खलीफा है वो रहता किस तरह है, उनकी चाल चलन किस तरह है। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक़्त खाने के बाद कैलूला कर रहे हैं, यानी सो रहे हैं, और इनका जो तकिया है वो एक ईंट है, ईंट पर सर रखकर सो रहे हैं। वो देखकर चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मुसलमानों का जो बादशाह है वो इस तरह है, और वो पैगाम पहुँचाकर वापस मदीना मुनव्वरा आते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ये अमीरुल मुमिनीन की ज़िंदगी को देखकर, इनका तर्ज़ अमल को देखकर, इनकी जो ज़ाहिदाना ज़िंदगी थी, इनसे लोग मुताअस्सिर होकर अपने कबीले के कबीले, अपने ख़ानदान के ख़ानदान, सारे के सारे मुसलमान हो जाया करते थे। पूरी की पूरी रियासतें छोड़ दिया करते थे। जब कैसर और किसरा के अंदर गए, ये कैसर और किसरा वाले ये पादरी हुआ करते थे। ये इन्होंने पहली किताबों के अंदर पढ़ रखा था कि हमारे मुल्क को कौन फतह करेगा,
मक्का के अंदर से कौन बंदा आएगा जो हमारे इस मुल्क को फतह करेगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इन्होंने पढ़ रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम आएगा और उसने अपने ग़ुलाम को ऊँट के ऊपर बिठा रखा होगा और ख़ुद वो पैदल चलता हुआ ऊँट की मुहार पकड़ के तुम्हारे पास आएगा, और उन्होंने एक जुब्बा पहन रखा होगा जो मैला कुचैला होगा और वो आम आदमियों से भी घटिया नज़र आएगा। तो जब उन्होंने कैसर और किसरा ने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, उन्होंने दूर से देखा तो उनको यूँ लगा, इस वजह से कि ग़ुलाम के कपड़े थोड़े से अच्छे थे, उनको यूँ लगा कि अमीरुल मोमिनीन सवारी पर बैठे हुए हैं और ग़ुलाम उनका नीचे चल रहा है जिसने मुहार पकड़ रखी है। तो वो उन्होंने कहा कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो गलत है, यानी किताबों के लिखे हुए के मुआफ़िक़ ये नहीं है, इस वजह से कि ये हमारे मुल्क को फ़तह नहीं कर सकते। तो फिर जब करीब आते हैं उनसे पूछते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कौन है, तो फिर पता चलता है कि ये अमीरुल मोमिनीन है। तो वो अपने सारे हथियार उनके सामने डाल देते हैं कि हमारी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक खलीफा आएगा, जो खलीफा खुद पैदल चलेगा और उसका जो नौकर होगा वो ऊँट के ऊपर सवार होगा और खलीफा ने ऊँट की मुहार पकड़ रखी होगी। तो उस वक़्त उन्होंने जब ये देखा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, पेशन गोई उन्होंने देख ली और नज़रों के सामने आ गई, तो सब के सब उनके ग़ुलाम बन गए, उनके ग़ुलाम बन गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ थी, अल्लाह ताला ने उनकी किताबों में बताई हुई थी। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत गुज़रता रहा। दौर खिलाफत जब पूरा हुआ, आखिरी दौर के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 26 ज़ुल्हज्जा को नमाज़ पढ़ाने के लिए, फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए घर से निकले हैं। फ़जर की नमाज के लिए जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो लोग मुकर्रर कर रखे थे कि सफ़े दुरुस्त करवाने के लिए, उन्होंने सफ़े दुरुस्त करवाई। सफ़े दुरुस्त करवाने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर पहुँचे हैं तो एक फ़िरोज़ नामी आदमी जिसका लक़ब अबू लुअलु था, उसने एक खंजर अपना तैयार कर रखा था, जहर के अंदर डालकर उसको रखता था, जहरीला खंजर जिसे कहा जाता है। तो जहरीला खंजर लेकर वो गाद में बैठा हुआ था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही नियत बांधी, नमाज शुरू की, तो उसने 6 वार किए। 6 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर 6 वार किए, जिनमें से एक वार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था जो नाफ के नीचे था, जो नाफ के नीचे था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गिरते हुए पीछे से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और उनको मुसल्ले पर खड़ा किया। मुसल्ले पर खड़ा करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़े हुए हैं। तो ये जो फ़िरोज़ नामी आदमी था, ये भागते हुए और भी मुसलमानों को ज़ख्मी करके गया है। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई है 26 ज़िलहज्जा की सुबह को। नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने सलाम फेरा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर इनके घर लेकर गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला सवाल ये था कि मुझे कत्ल करने वाला कौन था, मुझे कत्ल करने वाला कौन था। तो लोगों ने बतलाया कि वो फ़िरोज़ नामी आदमी था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे किसी मुसलमान ने कत्ल नहीं किया, मुझे किसी मुसलमान ने कत्ल नहीं किया। वो शख्स मुनाफिक था, वो शख्स मुनाफिक था। तो फिर जब एक तबीब को बुलाया गया, यानी डॉक्टर को जब बुलाया गया, तो तबीब ने यह कहा कि इसको नबीज़ और दूध का गिलास पिलाया जाए। जब इनको ये पिलाया गया तो वो ज़ख्मों के ज़रिए से बाहर निकल गया, ज़ख्मों के ज़रिए से बाहर निकल गया। तो फिर लोगों ने ये गुमान किया, ये सोच लिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचने के चांस नहीं हैं। फिर लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अपनी जगह किसी खलीफा को मुकर्रर कर दें, अपनी जगह किसी खलीफा को मुकर्रर कर दें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, उनसे कहो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जगह खाली है, जो कब्र एक जगह खाली थी, तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और सीधी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बाईं तरफ एक जगह, एक कब्र की जगह खाली थी। तो वहाँ यहाँ इनकी ख्वाहिश थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि मैं यहाँ मदफून हूँ। तो फिर आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी। तो फिर इन्होंने अपने बाप की ये ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये मैं अपने लिए रखना चाहती थी, लेकिन मैं इस जगह को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान करती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि फिर ये अपने वालिद साहब के पास जाते हैं, वालिद साहब को कहते हैं कि ए अब्बा जान, जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते थे वो पूरी हो गई। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी। 4 दिन तक इसी मरज़ में रहते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को इनका जनाज़ा पढ़ाया जाता है और जनाज़ा पढ़ाने के बाद वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब जवार में इनको मदफून किया जाता है। क़ुर्ब जवार में इनको मदफून किया जाता है। 4 दिन तक ये इसी तजस्सुस और इसी फ़िक्र में रहे कि किसी को खलीफा बना जाऊँ, किसी को खलीफा बना जाऊँ। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई जो 5 आदमियों पर मुश्तमिल थी। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर और एक और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इन 5 लोगों पर मुश्तमिल थी। इन्होंने ये कहा था कि जिस बंदे को ये खलीफा मुकर्रर कर लें वो खलीफा है। कमेटी पूरे लोगों की तरफ से होती है, तमाम इलाके की तरफ से होती है, तमाम रियाया की तरफ से होती है। तो वो 5 बंदे उन्होंने कमेटी में शामिल करके और दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो आज तक उनका रोग आज तक गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर पाया जाता है और उनके कारनामे आज तक दुनिया के अंदर मुकर्रर हैं। जो आज ISI के नाम से मशहूर है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बनाई गई थी। जो आज फ़ौज मुकर्रर है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में बनाई गई। जो पुलिस का निज़ाम चल रहा है यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया है। सरहदों का जो निज़ाम है यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से बना है। बैंककारी का जो निज़ाम है यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बना है। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर ज़िंदगी, मुख्तसर सीरत और मुख्तसर अंदाज में शहादत आपके सामने पेश की है। तो ये हमारे पैरोकार हैं। जैसे आयत के अंदर मैंने पढ़ा था, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ताला ने इन लोगों जैसा ईमान लाने के लिए हमें कहा है। इन लोगों जैसा ईमान हमारे पास है, फ़क़द इह्तदौ, तो हम कामयाब हैं, हम हिदायत याफ्ता हैं। अगर इन लोगों जैसा ईमान हमारे पास नहीं है तो फिर हम किस धोखे में पड़े हुए हैं। तो हम किस धोखे में पड़े हुए हैं, हम कहाँ फिर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर मुख्तसर सा वक़्त अल्लाह ताला ने दिया है। इस मुख्तसर से वक़्त में हमने इस दुनिया को भी बनाना है जो लामहदूद ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी है, उसको भी हमने बनाना है। इसी ज़िंदगी के अंदर आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनको दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सामने जब एक आदमी हाजिर आएगा वो जन्नती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। फिर कहा कि अब एक दूसरा आदमी आएगा वो भी जन्नती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। ये आशरा मुबशरा में से थे, इनको जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। ये 10 सहाबा हैं, साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना। इन 10 सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी हुई है। और फिर भी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाने में और इस्लाम की इशाअत में, कुरान की इशाअत में और मुसलमानों की मदद में हर चीज़ में अपने आप को आगे रखा। हर जंग के अंदर शरीक हुए, हर जंग में अपने आप को सबसे आगे रखा। किस वजह से कि दुनिया उनके अंदर कोई माने नहीं रखती थी, दुनिया उनके सामने कोई माने नहीं रखती थी। आखिरत उनके सामने मायने रखती थी कि आखिरत हमारी संवर जाए, आखिरत हमारी बन जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कहा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।